बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं मोहसिन अली और ये रिजवान साहब जो हैं टहलते टहलते आ रहे हैं। और देखें आज इन्होंने खुद ही लिख दिया है देयर इज़ नो क्राइंग इन क्रिकेट। तो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज सेड, देयर इज़ नो क्राइंग इन क्रिकेट। जी रिजवान साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरेगा। शाइन से शुरू किया करें, लोग बड़े पसंद करते हैं यार इसको। I hope wherever you are, you must be fine and shine, and I welcome you in today's क्योंकि show. when you say them shine, my face shine. मैं खुश होता हूँ बड़ा। Like a shining star, हाँ? नहीं, not a star, but my face glows. जी। तो जनाब, होपफुली आपका दिन आज का बड़ा अच्छा गुजरेगा। मौसम अच्छा है यहाँ पे और मौसम भाई ये कौवा भी कुछ कह रहा है आपको। ये आपको कह रहा है आपको शादी कर लें भाई। मुझे तो वो न्योता दे रहा है, कह रहा है भाई इंडिया में ही होगी आईपीएल, आपको वो यूएई में कह रहा है। जी नहीं, वो फिर गलत क्या है। यार देखिए, गलत और सही नहीं होता। बात होती है कि क्रिकेट होगी और बहुत जल्द बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इंडियन टीम विल बी वेरी सून इन एक्शन। वो कह रहा है, यही बता रहा है मुझे नहीं कि देखे लोगों ने चिड़ियाँ रखी हैं, तोते रखे हैं, कुछ ने कुछ मैंने कवर रखा हुआ है, वो मुझे आके रोज बताता है। और देखें ये इतला ब्लैक लाइव मैटर्स मोस्ट, मैं फिर कहता हूँ ऑल लाइव्स मैटर मोस्ट। ये मैंने दस रहा न्योता लेके आया, मैंने दस हाँ ठीक है भाई चलो। तो जनाब जैसे कह रहे हैं कि इंडिया की टीम एक्शन में होगी, तो जो इतलात आ रही हैं, जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया की टीम जो है मे बी देयर इज चांस कि वो साउथ अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचेस की जो सीरीज़ खेले इन यूएई बिफोर आईपीएल। तो इसमें कुछ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो इसी तरह की आ रही हैं। 2-3 बोर्डों से उनकी बातचीत चल रही है, अंदर की खबर है। हाँ, लेकिन साउथ अफ्रीका से ये है कि उनकी मार्च में होनी थी 3 मैचों की सीरीज़ इन इंडिया T20। हाँ वो तो आए भी थे ना। तो वो फिर एक पहला मैच बारिश की नज़र हो गया, उसके बाद से ये कोरोना का जो है असर ज़्यादा तेज़ हो गया, तो वो हुए नहीं। तो अब अगर ऐसा होता है तो अब 3 मैचेस उनके जो आईपीएल से पहले अगर होते हैं तो वो अब लेट्स सी, अभी तक इट्स नॉट कंफर्म, लेकिन इतलात हैं कि शायद ऐसा हो जाए। और जैसे हम कल भी बात कर चुके हैं कि आखिरी हफ्ते में जो है आईपीएल होगा सितंबर के, और उसका जो आगाज़ है वो होगा और जो इख्तिताम है वो जाके पहले हफ्ते के एंड पे वो उसका जो फाइनल है वो खेला जाएगा नवंबर में। तो ये 60 मैचेस सारे होंगे और उसमें कुछ क्राउड भी होगा, हल्ला भी होगा। और कुछ जो इतलात आ रही हैं कि वो जो ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स, वो पुश कर रहा है कि आप कोशिश करें कि भाई थोड़ा बेशक एक हफ़्ता जल्दी करवा लें, 19-20 तारीख से स्टार्ट करा लें, कि दिन के जो मैचेस हैं वो कम से कम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो रात के रखें मैचेस। अब पता नहीं इसके पीछे भी शायद वो कह रहे हैं दिन के ज़्यादा लोग शायद काम शाम पे होते हैं, तो देखते नहीं है, पता नहीं क्या रेवेन्यू का मसला है क्या है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है भाई। मोस्ट लाइकली यही है कि आखिरी हफ्ते से सितंबर के लेके नवंबर के पहले हफ्ते। यार यूएई में अराउंड 50 के करीब % जो है ना, हाँ जी, वो इंडियंस हैं टोटल पॉपुलेशन का। तो मेरा नहीं ख्याल है कि क्राउड का कोई इतना है। वो अपने उनका कोई मसले मसाइल होंगे ब्रॉडकास्टर्स के, ऑब्वियसली वो अपनी शूटिंग्स देखते हैं कि हमें क्या शूट करता है। और वो है ना कि ये अगर 7 या 8 तारीख को इसका फाइनल हो जाता है तो उनकी वो दिवाली जो उनका बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ पे, वो कोई आ रहा है कोई 13-14 तारीख को, तो शायद उस पर भी कुछ कह रहे थे कि किसी तरह एक्सटेंड हो जाता, लेकिन वो फिर नहीं हो सकता क्योंकि आगे अभी देखें यहाँ आके मुझे कह रहा है कि मोहसिन आप ठीक कह रहे हैं, रिजवान बेशक कहता रहे मैच इंडिया से। आप कव्वों के गुरु हैं, आप कव्वों की जुबान समझते हैं। मैं तो सबका गुरु हूँ। नहीं, आप कव्वों के गुरु हैं जो आपको जुबान उनकी अच्छा समझ ये आए। सारे जो है कव्वे कह रहे हैं आप सारे मेरे फैंस को यार, मतलब व्हाट इज दिस। नहीं, आपको उसकी जुबान समझ आ रही है ना। मुझे तो हर इंसान की प्यार की जुबान समझ आती है। वो प्यार से कहूँ कर रहा है। हाँ प्यार से बता रहा है ना, मुझे मैसेज दे रहा है। तो भाई इंडिया की टीम ने फिर आगे ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, तो वो कह रहे हैं कि इतना मतलब क्वारंटाइन के भी वहाँ पे तो बड़ी फैंटी लानी है इस दफा इंडिया ने। मैं तो अंदाज रहा स्मिथ वार्नर, याद रखना मेरी गल आज। चलो वो तो जब सीरीज होगी तो तभी ठीक है वेख लांगे। बहरहाल जी उससे पहले आप लेकिन तुम्हारी टीम ऑस्ट्रेलिया होएगी और असी पोल नहीं करांगे।
ਨਹੀਂ ਪੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ कोई के बात ਤੁਸੀਂ नहीं, पोल पोल कराया। को आपने दिल में लगाया हुआ है, नहीं, आप नहीं, भूल जाओ। नहीं मेरे भाई देखिए अब तो ऑस्ट्रेलिया में मेरी टीम जाएगी ना, अब देखे ना अब तो इंडियन कंडीशंस नहीं होंगे तो मजा आने वाला है। और अब आपके पास वार्नर और स्मिथ फिर मैं कह रहा हूँ हैं और लेबुशैंग भी हैं, लेट्स सी। लबू क्या? शैंग, लेबुशैंग। लबू शैन है वो। ओ यार शैन है ये शैंग है, मतलब है थोड़ा बहुत उत्तर तले भी हो जाता है जी। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि कल आपने बड़ी वीडियो हमारी लाइक की, जो उमर गुल के साथ हमने बनाई थी लाइव, और जिन दोस्तों ने नहीं देखी तो वो कल शाम को हमने वो लाइव आए थे, पड़ी हुई है। तो जब आप ये वाली वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वो वाली भी देख लेना। क्यों मोहसिन भाई? अच्छा कुछ दोस्त कह रहे हैं जी वो सहवाग ने क्योंकि 5 चौके मारे थे इसलिए। देखें सचिन और सहवाग, सचिन के साथ आप जिसको भी डालेंगे वो सचिन ही के बारे में, जो बड़ा प्लेयर होगा बड़ा बॉलर होगा वो कह। और देखें चौके तो बॉलर ही को पड़ते हैं या छिक्के। मैग्रा को नहीं 5 चौके मारे थे अपना रजाक ने, ये बड़े प्लेयर नहीं आउट। शोएब अख्तर ने तेंदुलकर और ड्रेविड को नहीं ऊपर नीचे आउट कर दिया था, कोहली और शर्मा नहीं आउट हो जाते, स्मिथ नहीं आउट। यार आउट तो हो जाते हैं ना, बॉलर को पड़ भी जाती है। लेकिन एक फेस्टिविटी थी कल आप लोगों के लिए, रिजवान ने जनाब इतना तेज काम किया, मुझे भी बुलाया, मैं हालांकि बड़ा दूर था। तो ये देखिए कि आपके लिए, ये सिर्फ आपके लिए, हम जब आपको फैमिली कहते हैं तो हम आपको ओन करते हैं सारों को। सही बात। तो ये आपके लिए था, चौके छिक्के आउट, ये तो इट्स द पार्ट ऑफ द गेम, बट देयर इज नो क्राइंग इन क्रिकेट जी। देयर इज नो क्राइंग इन क्रिकेट। और बात बिल्कुल ठीक है, और लेकिन अब वो थोड़ा मुनासिब भी नहीं ना लगता। देयर इज नो क्राइंग इन लाइफ। अब वो उमर गुल साहब बैठे होते तो मैं कहता जी हाँ जी दसों मजा आया सी जी, तो 5 चौके वजह सी, तो बुरी फीलिंग आती है। उमर देखे, उमर से आपको पता है एक बड़ा लॉन्ग एसोसिएशन है, अ जेंटलमैन, अ हम्बल ह्यूमन बीइंग, और बड़ा आपको पता ओपन आदमी है वो, उस तरह नहीं है। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन वैसे मैं वो भी बता देता अगर आप सवाल करते हैं कर लेकिन क्या मतलब बंदा जो अच्छी यादें वही ताज़ा कर लेता है कि भाई अच्छी बात है। हाँ क्या आपने वर्ल्ड कप में ये किया वो किया, उस मैच में ये किया ये वो, तो बुरा मैच भी हो जाता है कि अब हम सारे छोड़ के। लेकिन देखें उसने कहीं भी बड़े प्लेयरों की उसने तारीफ ही की, उसने कहा कि नहीं बड़े अच्छे हमारे तलकात रहते हैं। रोहित शर्मा का भी अगर आवाज उसकी जरा कम आ रही थी वीडियो की, उन्होंने कहा रोहित शर्मा के जब डेब्यू होने से पहले ही उन्होंने कोई ए टीम के साथ उनको यूएई में खेलते देखा था, कह रहे थे तभी जो उन्होंने खेला तो मुझे उनमें लक्ष्मण की जो है वो झलक नजर आ रही थी। प्लेयरों को बता दिया था, बता दिया था जी ये आगे जाएगा, फ्यूचर स्टार है। तो काफ़ी उनसे मजीद भी बातें हुई, और एक सवाल आया हुआ था सचिन और सहवाग में से ज़्यादा मुश्किल बॉलिंग करवाना किसको था, तो उन्होंने तो सचिन का नाम लिया कि जी उनको मतलब बॉलिंग करवाना मुश्किल था, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, सहवाग ने तो बड़े चौके मारे, तो हो जाता है ऐसे। मतलब उमर गुल ने आउट भी किया हुआ है, इन सबको आउट भी किया हुआ है, चौके भी लगते हैं, ये इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यार, पार्ट ऑफ द गेम। तो खैर काफ़ी अच्छा रहा, आपसे सिर्फ यही कहना था कि आपने अप्रिशिएट किया, बड़ी अच्छी बात है और इंकरेजिंग ये है। तो फिर हम इंशाल्लाह इस तरह के जो क्रिकेटर्स हैं उनको लेके सरप्राइज एक और देंगे, लेके आते रहा करेंगे आपकी खिदमत में। अच्छा मोहसिन भाई, एक तो वो हमने बात कर ली आईपीएल की भी, और अगर सीरीज़ होती है उसकी साउथ अफ्रीका के साथ, और बाकी मैच जो है आर्चर जो है आजकल वो थोड़े तपे भी हुए हैं, वो कह रहे हैं जी रेसिस्ट अब्यूज़ किसी ने किया उनके इंस्टाग्राम पे। देखें इतने, मैं समझता था ये आप ही हैं जो नेगेटिव कमेंट को इतने संजीदा ले लेते हैं ताड़े जो वध भी आने थे। देखें उन्होंने अपने बोर्ड को कंप्लेन कर दिया और वो सीरियस में फैंस है बिल्कुल, और उनके बोर्ड ने कहा कि हम प्रॉपर चैनल जो भी है उसमें प्रॉपर इसको अपना रेस करेंगे, पॉइंट उठाएंगे। देखिए रिजवान, मैं भी यही कहता हूँ बजाय इसके, देखिए आई डोंट वांट कि किसी के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए ना सारी कौम, सारे मुल्क, सबको जो है, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा उन तमाम दोस्तों का जो रियलाइज़ कर लेते हैं। देखिए मोहब्बत हमेशा जीतती है, आप जो मर्जी कर लें, नफरत ने कभी नहीं जीतना, जीतना मोहब्बत ने है। और वो खुद से, जब मैं नहीं चाहता कि हम आपस में जो है ना, हम आपस में रह के देखें, इधर और इधर रह के हम मोहब्बत को, प्यार को बढ़ा सकते हैं, क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो वो पैसे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना, बजाय इसके कि आप जिम्बाब्वे और आम टीमों से खेलें। वाई नॉट पाकिस्तान, इंडिया? जब ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड वाले खुद कहते हैं कि इट इज़ मोर देन एशेज, तो भाई हम तो कहेंगे ही कहेंगे। और फिर देखें 2 अरब 2 बिलियन पीपल आर इन्वॉल्व
तो सही बात है। ये हमें देखना चाहिए। अच्छा जी, कल है फ्राइडे, कल है फ्राइडे, कल मैच है इंग्लैंड वर्सेस Last वेस्ट third। इंडीज, तीसरा मैच, फाइनल मैच, डिसाइडर मैच ऑफ द सीरीज। तो एक से सीरीज बराबर है, बड़ा माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट जो है वो देखने में हम उम्मीद करते हैं कि क्लोज हो। वैसे तो काफ़ी फॉर्म में है इंग्लैंड। तो मोहसिन भाई, ओल्ड ट्रैफर्ड में ही खेला जाएगा, उसी ग्राउंड में दूसरा मैच। तो जी। उसमें पहले तो कुछ चेंजेस पे आप बात कर लें। क्या समझते हैं आप कि वैसे तो तलवार लटक रही है बटलर के लिए और पोप, उन्होंने भी इतने कोई रन्स नहीं किए कि उनकी तरफ से वो, और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से शाय होप। डॉरश ने भी खैर पिछले मैच में पेयर लिया, दोनों इनिंग्स में 0-0 पे आउट हुआ है। लेकिन अगर शाय होप को तो खैर कुछ हिंट दिया है, एम्ब्रोज ने भी बोला है कि उनको ज़रा रेस्ट करवाना चाहिए, शायद कि वो फॉर्म में भी नहीं है या मेंटली भी कुछ उनका स्ट्रेस में है, तो किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। तो मोहसिन भाई, ये दूसरा स्पिन बॉलर पे भी बात करिए। स्पिन बॉलिंग में चेज ने पहले मैच में एक इनिंग्स में 5 आउट किए थे, और उसके अलावा बेस्ट ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर उसी ग्राउंड में मैच होता है तो फिर आप समझते हैं कि जो स्पिनर का रोल है वो बढ़ सकता है, और वेस्ट इंडीज़ जो है वो एक फास्ट बॉलर कम करके, क्योंकि 3 तो उनके जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं, होल्डर भी है साथ में 4, तो अगर वो एक को कम करके जो उनके हैवी वेट स्पिनर हैं कॉर्नवॉल, अगर उनको मौका दें तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए मेरा ख्याल है गैब्रियल वाज completely ऑफ कलर, completely he was nowhere near to the first test match। तो देखें, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछ रहे हैं तो पहले मैं वेस्ट इंडीज़ ही की, क्योंकि आपने बात कर दी है तो मैं उस पर करूँगा। हाँ जी। मेरा ख्याल है कैम्बल को जो है ना रेस्ट कराना चाहिए, और मेरा ज़ाती ख्याल है, देखिए शायद होप जो है वो इज़ अ बिग मैच प्लेयर, बड़ा प्लेयर है, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म है। जब आउट ऑफ फॉर्म है उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका होता है आपने नेट्स में जाना है, और उसका तरीका ये होता है आपने रीड डिस्कवर करनी है, जो मोराल आपका डाउन है, चिप्स आर डाउन, उसको अप करना है। वो कौन करता है? प्लेयर खुद करता है, हाँ। साथ पूरी टीम मैनेजमेंट उसके खड़ी हो जाती है। अगर आप उसको बिठा देते हैं, लेट्स सपोज लास्ट टेस्ट, कॉन्फिडेंस बड़ा लो लग रहा है। नहीं, अगर आप उसको बिठा देते हैं, पहली तो बात है ना, देखे ना उसकी रिप्लेसमेंट क्या है। या तो आपका बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग है कि आप होप को जो है वो चेंज करेंगे, नए खिलाड़ियों की मौका मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, नए को मौका देने से एक आजमाए हुए को उसका रिकॉर्ड जो है, आप जैसे रिकॉर्ड्स पे बात करते हैं, उसका रिकॉर्ड इज नॉट बैड इन इंग्लैंड, बल्कि 2 सेंचुरियां हैं जो मैच जीता था हाँ। वो 2017। तो देखें, बात ये मेरा ख्याल है कि उसको मौका देना चाहिए। और बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि स्पिनर जो है ना वो कामयाब होते हैं। 3 फास्ट बॉलर इज मोर देन इनफ। देखिए होल्डर को आप पार्ट टाइमर तो नहीं कह सकते ना, हाँ। इज ए जेन्युइन फास्ट बॉलर, विकेट टेकर बॉलर, और उसने हमेशा विकेट्स ली हैं। सही है। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, अगर इस वक्त जो वीक लिंक है ना बॉलिंग में, तो वो गैब्रियल नज़र आ रहा है। जोसेफ को भी आप बिठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोज तो है वो तो फॉर्म में आ गया है, उसने तो बड़ी धुआंधार बॉलिंग की है दूसरी इनिंग्स में भी। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आप गैब्रियल को बिठा के स्पिनर खिला सकते हैं, कैम्बल को बिठा के ओपनर, वो नहीं, 2-3 अगर ओपनर गैब्रियल तो फुली फिट है तो फिर तो वो नहीं बैठता ना, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच आउट ही नहीं कर रहा, तो फिर बात तो वही है, पास्ट रिकॉर्ड्स पे नो क्राइंग इन क्रिकेट। तो जब देयर इज नो क्राइंग इन क्रिकेट, तो यू मस्ट गो ऑल आउट अटैकिंग, बिकॉज दिस इज द लास्ट मैच। डू और डाई सिचुएशन है दोनों टीमों के लिए, और ड्रॉ के लिए इंग्लैंड नहीं जाएगा, ट्रॉफी का मसला है। हाँ। तो वो तो जाएगा जीत के लिए। हाँ। तो मेरा जाती ख्याल है इनको ये करना चाहिए। जी, अब आप इसका दूसरा हिस्से का अच्छा, सवाल इसका करें। जो वेस्ट इंडीज के एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर साथ गए हुए हैं, और उनका जो नाम है रेवॉन रेफर, तो लाइक कुछ ऐसे भी शायद इतला थी कि उनको भी शायद मौका दिया जा सकता है। एक तो वो लेफ्ट आर्म सीमर है, तो अब लेट्स सी। मेरा ख्याल है उसको भी खिलाया जा सकता है गैब्रियल की जगह। देखिए चेज तो आपको अच्छी विकेटें दे रहा है, मेरा नहीं ख्याल है इंग्लैंड 2 स्पिनर्स के साथ लेकिन मैं उतरेगा। समझता हूँ अगर तो इन्होंने चेंज करना है ना, फिर ये जोसेफ को ही करेंगे। गैब्रियल इनका एक क्वालिटी का जो बॉलर है यार, बहुत थका हुआ लगा है, बहुत ज्यादा, मतलब है मुझे उसमें नजर ही नहीं आया। जैसे होता है ना टीम उतरती है ग्राउंड में, मुझे तो लगा वो अपने होटल में ही था। लाइन वो और बाहर लेंथ नहीं। उसकी पहले ना, ओवर से लाइन और बड़ी लेंथ खराब। थी ना, वो प्रेजेंट था, देखे ना बिल्कुल, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज लेथार्जिक देखे सा ना, लग रहा था। बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी क्रिकेट खेलने वाली। और हालांकि जब पहला मैच का वो मैन ऑफ द मैच है, तो फिर तो उसको और डबल एफर्ट्स होनी चाहिए। वो तो तगड़ा होके आना चाहिए। आधी भी नहीं थी, 10% भी नहीं नजर आई कि गैब्रियल साहब बॉल कर रहे हैं। एंड ही इज सपोज्ड टू स्पेयर एट व्हेन यू आर द मैन ऑफ द मैच, यू हैड टेकन 9 विकेट्स, then you must deliver in the next match, because if you had won that match, the things would have been much different. Last test में वो
किसी को भी खिला के कर सकते थे। Exactly, and there is a lot of talking about Shai Hope, but there is another batsman that is Doric, and he couldn't perform in the second test match. दोनों इनिंग्स में 0-0। लेकिन इस विकेट कीपर ना, उसे चेंज किससे करेंगे? नहीं वो यही ना, अगर वो चेंज होता है तो फिर शायद हो भी विकेट कीपर है, बाकी तो है नहीं, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। नहीं खेल रहा संगी तो बिल्कुल ही रह जैसी कि मैं विकेट कीपिंग कर रहा था, बैटिंग कर रहा। चलो बहाना तो होगा ना उसको। नहीं मेरा नहीं ख्याल है उसको। विकेट कीपिंग इतनी करके थक गया। टेस्ट मैच में एक कैच जो है ना, इट कैन कॉस्ट यू बैडली। एग्जैक्टली। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज की हमने बात कर ली। अब दूसरी तरफ इंग्लैंड की अगर बात करें तो मोहसिन भाई उसमें अब हेडेक है इंग्लैंड के लिए। आर्चर जो है वो वापस आ रहा है और उसके साथ जो है एंडरसन की भी बातें हो रही हैं, और अगर ये दोनों आते हैं तो फिर वोक्स और करन, उन दोनों को बैठना पड़ेगा। कितना बड़ा जुल्म होगा। तो नहीं है, वोक्स ने भी 5-6 आउट किए हुए हैं, कितना बड़ा जुल्म होगा। किया हुआ है। तो अब मेरे ख्याल में अगर वापस आते हैं, दोनों में से एक को रखना हो तो फिर आर्चर को रखेंगे या एंडरसन को। मैं तो कहूँगा फिर शायद आर्चर के लिए वोट होगा। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए था, आपका सवाल ये होना चाहिए था कि अगर आर्चर को रखते हैं तो हटाते किसको हैं? आपका ये सवाल करें मुझसे आप, तो वो सवाल आपका मैं सीधा करके अपने लिए सीधा करता हूँ। वैसे आपका सवाल दोनों में ठीक है, लेकिन मैं इसको इस तरह क्यों कर रहा हूँ? देखिए, मैं अगर सिलेक्टर होता मैं आर्चर को ना लेता, क्योंकि मैं अपने कम्बिनेशन को कभी भी ना छेड़ता। मेरे कम्बिनेशन ने बेहतरीन डिलीवर करके दिया है। तो ये कम्बिनेशन बाय फोर्स था ना? नहीं सुन लेना आप। अच्छा बाय फोर्स था, अगर एक बंदे ने स्कोर कर, जिस तरह तुसी अग्रवाल दा कहते हो कि वो स्कोर कर रहा है, राहुल दी नहीं है। आप कहते हैं ना, जब वो स्कोर कर रहा है हम उसको क्यों बिठाएंगे? ठीक है ना, बिठाने की कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए। करन ने भी आउट किए, वोक्स ने भी आउट किए, ब्रॉड तो आपको चपेड़ों में चपेड़े मारता गया, जिन्होंने राइट ऑफ कर दिता सी हैं। स्टोक्स ने क्या कि देखे ही मैं है वाले, मैं खत्म नहीं होया। अच्छा, अगर आप मुझसे ऑनेस्ट ओपिनियन ले रहे हैं, आर्चर का आपने मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। चले चेंज करते हैं ना, और मेरी भाई चेंज कर देते हैं। तो एंडरसन मैच विनर नहीं है, तो फिर मेरी बॉलिंग अटैक होगा ब्रॉड, एंडरसन एंड आर्चर। अगर आप मुझसे वो वाला मांग रहे हैं, और अगर आप मुझसे दूसरी तरह का मांग रहे हैं, मतलब है कि क्या होना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि करन बाहर हो जाएगा, सैम करन, और आर्चर अंदर आ जाएगा। या मैं आपको भी बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, वोक्स रहेगा। वोक्स रहेगा, तो इसका मतलब है फिर एंडरसन भी बाहर ही होगा। एंडरसन तो 110% बाहर होगा ना, कोई चांस नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही आप वोक्स को क्यों बिठाएंगे? मुझे ये ब्रॉड को तो आपने बिठाना नहीं है। अच्छा, आइडियल कॉम्बिनेशन तो यही है कि एंडरसन, ब्रॉड एंड आर्चर हो, और वोक्स बल्ले से भी कुछ जोड़ सकता है रन्स, और इस मैच में तो नहीं जोड़े, लेकिन वो अच्छा यार इंग्लैंड के सारे ही अच्छा खेलते हैं नीचे तक ना, ये एडवांटेज है उनको। अच्छा जी, दूसरी तरफ बटलर, उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, इंग्लिश मीडिया काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रहा है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है टेस्ट मैच में। नहीं चेंज होगा इस टेस्ट में। नहीं, इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो है ही वो, उसका अल्टरनेटिव है ही कोई नहीं। अल्टरनेट आप बुला सकते हैं रिजवान, जब आप होम सीरीज खेलते हैं आपके पास वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन। नहीं देखो, अब उन्होंने 29 तारीख से उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है। उनका विकेट कीपर है वो जो जिसने पीछे अच्छा खेला था, फोक्स ऐसा नाम है कोई, उसको खिलाना चाहिए यार। उसको किस लिए अलमारी में रखा है? बस क्या पॉलिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं उसकी, धूप से बचा रहे हैं। अब जनाब ये जो मैच है ये तो होगा, लेकिन 29 तारीख को आई गेस आयरलैंड के खिलाफ भी इंग्लैंड की जो सीरीज़ है 3 मैचों की, और वो होगी, और उसमें रेगुलर कप्तान उनके इयन मॉर्गन है, और वाइस कैप्टन उनके मोइन अली को उन्होंने नॉमिनेट किया, क्योंकि जो बटलर हैं वो बटलर वैसे जो उनके वाइस कैप्टन है वो ये टेस्ट सीरीज़ खेल रहे, तो इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। तो ये मेहरबानी होना दी, वैसे नहीं है। अच्छा, जो खेलना चाहिए फॉर्मेट वो नहीं खेल रहा, तो ये जो है ये साइड बाय साइड ही एक समझें कि एक बड़ी खबर एक दें, ओडीआई की लादा और टेस्ट की लादा। जी बोलिए। सौरव गांगुली पहले तो वो सिर्फ 23 तक आना चाह रहे थे, अंदर की खबर दे देते हैं आपको जी कि द चांसेस आर हाईली, चांसेस भी नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ कंफर्म ही लग रहा है अब तो, जो अंदर के सोर्सेज बता रहे हैं। हाँ जी। फिर कुछ दोस्त उछलेंगे क्या कि गांगुली जो है अगले 5 साल जो है ना, क्योंकि एक जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी उसमें बड़े ख़ास लोगों ने बताया है कि जो वकला हैं, लॉयर्स जो हैं, उन्होंने कहा है कि इनका ये जो 8 महीने का टेन्योर था या है अभी तो चल रहा है, तो ये बड़ा आइडियल था, इंडियन क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो इन्हें कम से कम 5 साल रहना चाहिए। और मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि इसे 2025 तक जो है ना रहना चाहिए गांगुली साहब को, क्योंकि गांगुली के आने से बोर्ड, और फिर चांसेस बड़े ब्राइट हैं कि शायद नियर फ्यूचर में फ़ौरन नहीं भी तो कोई पाकिस्तान और इंडिया
जो है उनके कोई मैचेस हमें नज़र आ जाएं, कोई मे भी कोई मुआवजा और इधर पीसीबी में कोई ये पैराशूटर से हमारी जान छूट जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनको मतलब 2025 तक बहुत ज़्यादा extension मिल चांस, जाए। बहुत ज़्यादा चांस है। अच्छा, नहीं, और इसके लिए उनके सेक्रेटरी को भी गुजरात के जो थे उनके साथ जिनका टेन्योर अभी ख़त्म हो गया बंगाल था, के, वो गुजरात के थे। अच्छा। जो सेक्रेटरी हैं इनके। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए फिर क्या लॉ में अमेंडमेंट करेंगे? कर देंगे। क्योंकि एज पर द रूल्स कि अगर 6 साल इन्होंने पहले तो उधर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में रहे, फिर आप बीसीसीआई में, देखिए वो टोटल 6 साल का अगर पीरियड हो तो फिर आपने 3 साल जो है वो Cool down। मतलब आप किसी पोस्ट पे नहीं रह सकते, उसके बाद दोबारा आप consider कूल हो डाउन सकते प्रोसेस होता है हो। तो ना। क्या लाइक मैं बताता हूँ ना रिजवान, होता ये है कि वो एसोसिएशन में रहे हैं ना, मेन में नहीं रहे। और फिर देखें लॉज में अमेंडमेंट्स जो होती हैं ना एज पर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है जी। तो आपकी मुल्क को, आपकी कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, आप वो फैसले करते हैं ना। तो कानून जो होता है ना वो हमेशा उसकी तरफ जाता है कि जो आपके मुल्क के लिए, आपकी क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सही होगा। मुझे बड़ी कंफर्म इतलात हैं कि गंगुली साहब जो हैं वो 2025 तक अब उनको होंगे। एक्सटेंशन यानी मिल रही है और ठीक ठाक मिल रही है। हाँ, बड़ी एक्सटेंशन होगी और चलिए, ठीक सेक्रेटरी है, भी बात है। वही आएंगे और, जो साथ थे इनके। पाकिस्तान ने भी सीरीज़ खेलनी है, जैसे ही इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद जो है इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ खेलेगा, और उसमें आबिद अली जिनसे हमें बड़ी होप्स हैं, उन्होंने दोबारा मतलब प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर दिया। इंजरी हो गई थी हल्की सी उनको, हेलमेट पे लग गया और था। वो पाकिस्तान के हमारी उनसे बड़ी होप्स हैं, क्योंकि एक तो उनकी लेट एंट्री हुई, जो डायलेमा है हमारे यहाँ पे कि जो डिज़र्विंग खिलाड़ी हैं उनको इतना लटका के रखते हैं, वो जब अपनी पीक से थोड़ा आगे शायद चले जाते हैं तब मौका मिलता मतलब है आप उनको। ये कहना चाह रहे हैं जब उनके जाने का वक्त आता है तो उन्हें खिला ऐसा देते ही हैं, हैं? लेकिन वो बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा मेहनती है वो, और डाउन टू अर्थ है। दोनों उसने डेब्यू मैच ओडीआई में भी सेंचुरी की थी और टेस्ट के भी, और वाहिद मेल क्रिकेटर है जिसने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो अब उनसे हमें काफ़ी होप्स हैं कि वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो बिल्कुल कौन ठीक से हो गए। वाले शय होप तो नहीं है? कौन से शाह? नहीं नहीं, नहीं, कौन सी होप है भाई? नहीं नहीं, तोबा करो, शाय होप वाली होप पास भी ना आए उनके। चले वो शाय होप के सज्जो खब्बे किसे पासों भी ना नंगन। ठीक है। तो जो आजकल चल रही है शाय होप की फॉर्म, तो उनको आसपास भी गुजरना चाहिए। अच्छा मोहसिन भाई, दूसरे विलियमसन कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख होया, बड़ा अफसोस होया, मैं तो बड़ा मतलब ऑप्टिमिस्टिक था, वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 था, उससे खेलेंगे। हाँ। तो कह रहे खैर है, अगर नहीं हो रहा तो मैं IPL के लिए अब मैं तगड़ा हो गया। हाँ। दुबई में होगा, मज़ा हाँ। आएगा। और बड़ा वो सारे ही देखे, सारों क्रिकेट आएगी ना हाँ जी, रिजवान, तो सारों को मज़ा आएगा। सही बात है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट खेलनी चाहिए। और ये जो लीग है IPL जिसे कहते हैं, हाँ। ये बड़ी तगड़ी लीग है। सही है। दुनिया के बड़े स्टार्स आते अच्छा हैं। जी, कैसे हो रही हैं, बड़े अच्छे टैलेंटेड, ये हमारे एक तो बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स भी हैं, और ये बड़े टैलेंटेड हैं, ये गाने मतलब कंपोज भी करते हैं, वाह वाह, लिखते भी हैं, वाह वाह। और बड़े सुनाते यूट्यूब तो है पे नहीं सानू। नहीं यूट्यूब पे है, मैं आपको लिंक नहीं, भेजूंगा। सानू तो नहीं सुनाया ना, कोई हाँ। डेडिकेट ही नहीं होया। अच्छा तो बड़े अच्छे टैलेंटेड इंसान हैं। जी जी, क्या और फरमाते हैं? ये पूछना ये चाह रहे जी। हैं कि जब आप अननेसेसरी PCB पे क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं एशिया कप को लेके? मैंने पहला तो- अच्छा नहीं, अच्छा, पहला अच्छा, पॉइंट अच्छा अच्छा कि जब ये कैंसिल हुआ या पोस्टपोन हुआ एशिया कप, उससे काफ़ी अर्सा पहले ही जब उन्होंने अदली बदली कर ली श्रीलंका के जी साथ, जी। तो फिर तो टेक्निकली वाज इट ऑफिशियल अदली बदली? नहीं, कोई बात हुई ना, सारे नहीं, रिपोर्टिंग में मैं सब मेरा कुछ हो गया ना, सवाल में बाकी- सवाल आ गया, वाज इट ऑफिशियल? चलो इसका जवाब हाँ। आप दे दीजिएगा। जी तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये है, तो अच्छा। फिर तो डायरेक्टली इनसे नहीं पूछना चाहिए। जी जी। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसा परसेप्शन है कुछ पाकिस्तानियों का जी। कि जो वर्ल्ड कप पोस्टपोन हुआ है, उसके बाद एशिया कप पोस्टपोन हुआ है, तो इसमें किसी न किसी तरह BCCI का रोल है, हाँ। कि जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं, ICC ने वर्ल्ड कप करवाना था, ऑस्ट्रेलिया में होना था, ना वो विलिंग थे, ना इन्होंने कोई जोर पकड़ा, तो इसमें इंडिया का कैसे फॉल्ट है मुझे समझ नहीं आता। तो अब इन्होंने देखे तीसरा भी अपना- एक सवाल है, वो आप हाँ। इनका जवाब देते कितना हैं। लंबा सवाल है, चलें करें। एशिया कप के हवाले से ही है, हाँ। और वो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो ये ठीक ही है अगर पोस्टपोन हो गया। उसकी वजह ये है जी कि इस साल तो वर्ल्ड कप भी पोस्टपोन हो गया, ये वर्ल्ड कप से पहले होना था एज अ प्रैक्टिस। जी। तो अगर अगले साल चला गया है तो ठीक है, वर्ल्ड कप T20 का अगले साल है, उससे पहले ये होगा। तो जैसे 2016 में प्रैक्टिस के तौर पे एशिया कप वर्ल्ड कप से पहले हुआ था T20, हाँ। तो उसी तरह अगले साल भी हो वेरी जाएगा। गुड। देखिए अब इसमें बाइस्ड हो गए ना, क्या ये बाइस्ड हो गए ना। कैसे? अपनी चीज़ां सारियां ठीक ने, ਅਸੀਂ PCB ਨੂੰ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये BCCI ਨੂੰ डिफेंड कर रहे हैं। कैसे? अभी उस तरह ही आ जाता हूँ। देखें उरिया साहब, मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूँ, वो ये है कि मैं आई एम अ वेरी मच प्राउड पाकिस्तानी।
और मुझे हर उस पाकिस्तानी या हर उससे देखे मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, स्पेशली उन इंडियन फैंस को, और 80-90% हाँ है जी। जो दुख रखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का। वो हमेशा कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं पाकिस्तान की टीम वही हो जिससे आज़ाद हमारे कांटेदार मुकाबले मजा होते आए, थे, मैच मजा का। आता है। और यही स्पिरिट होना चाहिए। हम भी चाहते हैं इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट एवर टीम उतरे ऑस्ट्रेलिया की, ताकि मजा आए ਜਦੋਂ दो पहलवान लैंड बराबर दे होण, एक चूचा ते एक जड़ा शेर ना लै जान ना। मेरा कहने का मकसद है हुरिया साहब, ऐसा कतन नहीं है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अनड्यू, अनवांटेड या जातियात पे, देखे मैंने कभी जातियात पे बात नहीं की है, मैंने बात की है क्रिकेटिंग सेंस में। अब बात ये, मैं एक बयान, 2 बयान दिया मैंने। वसीम खान का पहला बयान आता है कि हमारे बीसीसीआई से अच्छे तल्लुकात हैं, फिर आप उसके साथ ही कहते हैं हम आईसीसी कहेंगे कि जी हमें इसको, जब मेरे और आपके अच्छे तल्लुकात हैं, हमें तीसरे बंदे की जरूरत है नहीं है। फिर आपका एशिया कप, आपने कहीं भी नहीं कहा कि हमने श्रीलंका को या बांग्लादेश को या यूएई को दे दिया, कहा है? अगर कहा है तो दिखाएं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आपका वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है पहले, नहीं जी हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, हम आईपीएल नहीं होने देंगे, एशियाई कप होगा, यूं होगा वो होगा, और अगले ही दिन शाम को वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए गंगुली ने अगर एक स्टेटमेंट दी है तो गंगुली ने एज ए बीसीसीआई प्रेसिडेंट दिया है ना, उसने आईसीसीआई के चेयरमैन की तो हैसियत से नहीं दी। उससे एक सवाल आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब अपनी मर्जी के मुताबिक दूंगा ना, आपकी मर्जी का तो नहीं दूंगा। अगर देखें लॉबिंग है जो भी है, माने कि आपकी जो है वो लॉबिंग नहीं है, माने कि आपके कंट्रोल नहीं है, माने कि आप सिर्फ यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हैं, माने कि आप पैसा जाया कर रहे हैं, माने कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, माने कि आप एक नाहल हैं इस पोस्ट के लिए, अगर आप में इशारा मेरी तरफ तो ना करें ना। मैं चेयरमैन पीसीबी या इनके बात कर रहा हूँ, सीईओ साहब जो हैं, जो पहले एमडी बन गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बात यह है रिजवान, ऐसी कतन बात नहीं, आपको पता है हम बड़े ओपन हैं, पीसीबी के बहुत सारे लोगों के साथ हमारे बड़े एक्सीलेंट रिलेशंस हैं, जो काम करते हैं, मेहनती लोग हैं, सही काम कर रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात यह है मेरा भाई कि अगर यूएई में आईपीएल हो सकती है तो व्हाई नॉट एशिया कप? अगर इंडिया पाकिस्तान बैठ जाते बीसीसीआई और पीसीबी, ये तो बायलैटरल तो नहीं थी ना कि आप इसमें कहें गवर्नमेंट्स की जरूरत है। भाई ये तो एशिया लेवल का एक टूर्नामेंट है और आप पहले भी खेलते आए हैं, खेल लेते। तीसरा क्या था जी इसमें? वो था कि वर्ल्ड कप से पहले हो जाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो प्रैक्टिस तो होनी थी। अच्छा वर्ल्ड कप पोस्टपोन बीसीसीआई ने थोड़ी कराया, वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं कराना चाह रहा, ना आईसीसी ने जब मैं करना ही नहीं चाहना, मैं करना जी, मैं जैसे पाकिस्तान ने कहा जी बेशक इंडिया नहीं आ रहा, बात ये ठीक है कि श्रीलंका को या यूएई में या बांग्लादेश में हो जाता तो इंडिया जाता, तो इसमें क्या बुराई है? क्रिकेट होनी चाहिए ना, तो हम भी यही कहते हैं, इसमें क्या बुराई है? आईपीएल हो जाए या पीएसएल हो जाए या एशिया कप हो जाए या वर्ल्ड T20, क्रिकेट होनी चाहिए, हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। बाकी मेरा जातियात में कभी भी आप कहीं दिखा दें, किसी मेरे हज़ारों आर्टिकल्स होते हैं, कहीं दिखा दें मैंने जातियात पे बात की हो, नेवर। हम तो क्रिकेट के ऊपर बात। अब आप मुझे बताएं, हियरिंग के बगैर आप गवर्निंग बोर्ड के मेंबर को, जो सबसे तगड़ा हो, नुमान भट्ट सियालकोट रीजन का, पीसीबी का गवर्निंग बोर्ड का मेंबर, आप उसको सुने बगैर सस्पेंड कर दें जी, आप किसी में नहीं, तो हम इस पे बात ना करें। सही बात। तो फिर हम यहाँ क्या बेच रहे हैं? सत्तू बेच रहे हैं यहाँ बैठ के। अंचल गोहा, इनका ये मैसेज था कि पाकिस्तान में परसेप्शन है कि वो इंडिया ने या बीसीसीआई ने वो ये पाकिस्तान में कतन परसेप्शन ठीक है जी। ये सवाल आ गया, मैं नाम आपका मिस कर रहा था, मैंने बोल दिया। वरुण गिरी कह रहे हैं कि जो आईपीएल में ये कोई बहुत ही कोई वो कहते हैं कि शुद्ध किस्म के या क्या बोलते हैं, बड़े कोई जबरा फैन है उनके आरसीबी के। अच्छा, कह रहे हैं अगर आईपीएल यूएई में होता है तो कोई चांस है जी आरसीबी जीत जाए इस दफा? देखिए आरसीबी के जो प्रॉब्लम है ना, उसको आप एड्रेस ही नहीं करते। उनका प्रॉब्लम क्या है? वो मेगा स्टार्स ले आते हैं, बैटिंग बॉलिंग को वो इग्नोर कर देते हैं। रिजवान, बॉलिंग के बगैर बैटिंग क्या करेगी? वो देखे ना, इतने बड़े बड़े स्कोर पोस्ट करते हैं, एबी डिविलियर्स मार रहा है, कोहली मार रहा है, और 2016 में 4-4 सेंचुरियां मार रहा है आईपीएल में। गेल भी होता था किसी से। मैं बता रहा हूँ ना कि इतने बड़े बड़े स्टार्स होते थे। होता क्या था? होता ये था कि आप दूसरा जो है ना एरिया, उसको फिर विजय माल्या साहब को क्रिकेट का इतना ज़्यादा वो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस वो होता था। दराज हो गया, चले गए, निकल लिए यार। अरसद राज के अभी गए हैं ना, अभी वो आफ्टर शॉक्स से बाहर आएंगे। अब देखना ये है कि कोहली, देखिए मैं ये समझता हूँ कोहली एक बहुत ज़बरदस्त कप्तान है। ऐसा नहीं है कि
उसने टाइटल नहीं जीता आईपीएल का या आईसीसी का, तो वो कप्तान मजदार नहीं है, तगड़ा नहीं है। जी सादा अल्फाज में जी आप जीत सकते हैं। वरुण गिरी जीत सकते हैं। आरसीबी जीत सकती है। अभी इतनी तकरीर की है, उनकी बॉलिंग की है, ये एंड पे कह रहे हैं जीत सकते हैं। ओ यार, अभी जब उतरेंगे देखे ना गैप के बाद, हाँ। जरूरी तो नहीं है कि पनौती चलती रहे, कभी कभी तो अच्छा भी हो जाता है ना भाई। मतलब लक से जीतेंगे। ओ यार, लक नहीं, उनकी टीम अच्छी है रिजवान, ये बात नहीं है, बैड लक से हार जाते हैं। एक तो आप डर जाते हैं, ये देखे ना काले रंग वाला वही, फिर वही आपने कहा है, ये क्यों डर रहे हैं भाई? देखिए नहीं, ये अभी हम पे कोई कह देगा कि यार आप ये रंग का इस्तेमाल नहीं, मत एक तो करें। होता है पूंछ पीले रंग वाला, हाँ। वो तो चलो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, और ये काला वाला जो महीने काटे तक ना, रखा रहता है। ये लाग समझ जाती है, एक हफ्ता बस फिर आप बस फिर कुछ नहीं होता, उन्होंने पता है तुम्हारे फैन बहुत ने, कुछ नहीं अच्छा जी, जी। जाइए। आरसीबी की बॉलिंग कमजोर है लेकिन जीत सकते हैं। जी जीत सकते हैं हैं, जी बिल्कुल। जीत सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको पता ही है सीएसके का, आपको तो पता ही है। ठीक है जी। जी जी अच्छा जी, अमित सोहता, उसके अलावा नवनीत सहना, जी। दिल्ली वाले, जी जी दिल्ली वाले। वो कह रहे हैं जी जुनैद खान को आपने पाकिस्तान क्यों सिलेक्ट नहीं करता, उसकी क्या वजह? थोड़े से तो खैर इंजरी बीच में आ गई, हैं? नहीं इंजर्ड हुए ना बीच अच्छा। में, जब टीम से निकले चलें, इसी वजह ठीक। से कि इंजरी आ गई। जी जब ये कि इंजर फिर उससे वापस जब आए हैं तो फिर सही बात है कि इनको इतने चांसेस नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। जी जी। और स्टैट्स कुछ मोहसिन भाई ने निकाले हुए थे कि उतने ही मैच इसने और आमिर ने खेले विकेटें भी ज्यादा हैं, विकेटें अच्छा भी, एवरेज भी 5 बराबर भी, है, उसके 5 हैं, 5 for विकेटों के 5 4 हैं, इसका 1 है आमिर आमिर का 1 का। है। और ये एशिया में इसने सबसे ज्यादा विकेटें ली एशिया में हैं, इसने जो कुछ- सबसे डिफिकल्ट कंडीशंस है। 22 में से शायद कोई 16 मैचेस 18 इसने 18 एशिया में मैच खेले है। थे। उसके आमिर सिर्फ ने- 4 मैच है हाँ, आमिर 4 के। खेले। अच्छा, फिर कोई टेंटेड नहीं, मुहिब्बे वतन और इंतहाई डाउन टू अर्थ, आप तो मिले हुए हैं। इतना मतलब है, इतने बड़ा स्टार और इतना डाउन हो, जैसे कामरान है, उमर अकमल है, तो यार ये सॉरी कामरान अकमल है, उमर गुल है, उमर अकमल कह दिया, शुक्र है तुझे फड़िया नहीं मैनू, बच गया मैं, बच गया, बच गया। नहीं, जुनैद खान के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत जुल्म है, जैसे एंडरसन ब्रॉड है ऐसी आमिर और जुनैद खान है। जी अच्छा जी, अभिषेक कह रहे हैं कि क्या स्टोक्स तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन खिलाड़ी हैं और ऑलराउंडर हैं? जी मैं तो यही समझता हूँ, अब बिल्कुल मोहसिन भाई हैं का जी, पता नहीं। हैं। तीनों फॉर्मेट बिल्कुल है। नंबर 1 ऑलराउंडर एट द मोमेंट इन ऑल Test. 3 इन ओनली इन टेस्ट। अभी तो टेस्ट में है ना नंबर 1, आईसीसी की बात कर रहे नहीं, हैं। नहीं। अच्छा नहीं, जनरली कर रहे हैं, Overall. ओवरऑल कर रहे हैं। ओवर बात करें। ओवरऑल देखें, 2-3 बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, आप ये नहीं कह सकते कि तीनों फॉर्मेट्स में ये नंबर 1 है अभी। जी शेख मुजीब है जी, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो मुजीबुर रहमान है उनका कैसा फ्यूचर ये आप देखते दोनों आपस में ही तो नहीं कर रहे हैं इस बार। वो शेख नहीं मुजीब नहीं, जो है उनके एक हमनाम- सनलाइटर बड़े हमारे फॉलोअर हैं, रेगुलर फॉलोअर हैं ट्विटर पे भी। बिल्कुल ये बहुत अच्छा बॉलर है मुजीब साहब, यही मुजीब जो है बड़ा इसका फ्यूचर है। राशिद खान के साथ इसकी बड़ी अच्छी कम्बिनेशन बनेगा और बड़ी क्रिकेट इसके अंदर रहती है। जी बिल्कुल सही है, और फखर जमान को तो ये ऐसे चुटकी में आउट कर देता है, और उसनु केड़ा नहीं आउट कर दिंदा। इन्ना माड़ा भी नहीं यार। ओ यार बेसबॉल खेलता है बस। नहीं अच्छी गेंद इसने वर्ल्ड कप में वैसे जो हमारे फेवरेट हैं, हमारे लुक लाइक रोहित शर्मा, उनको भी बड़ी अच्छी गेंद इसने करवाई थी वर्ल्ड कप में, और ये बड़ा अच्छा ये बॉलर है। और टाइम है ना अभी, इसके बाद बड़ा टाइम है, राशिद बहुत खान आगे पिछले जाएगा। कुछ अर्सा पहले तो पहले पे राशिद खान बॉलर था T20 नंबर 1, दूसरे पे ये था, कुछ आगे पीछे ही थे ये दोनों, बड़े बिल्कुल बेहतरीन है। मजिंदर सिंह साहब हैं जी, हाँ जी, अरुण डायरा साहब हैं जी, आलोक पंडित साहब हैं, ये भी बहुत रेगुलर हैं आलोक पंडित साहब जो है हमारे। वाह जी वाह। रवि सैनी, रिजवान, आप औसम हैं, और ओह। आपको मैं डेली जो है ना वो देखता हूँ, वाह, वॉच वाह। करता हूँ। वो कहते हैं, एक तालीम खान साहब हैं, आकाश सिंचोरी हैं जी, तालीम खान, तालीम खान नाम है उनका, नाम ही तालीम खान है। वाह। सम्राट आहंशु हैं जी, राजा SR अख्तर है, और ये भी बहुत ज़्यादा आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं ये आपके। बहुत शुक्रिया आपका, शिवम सैल्यूट। रॉकी ढोलिया, शिवम है, रॉकी ढोलिया साहब हैं, आकाश कारिक यार हैं, अच्छा जी विक्रम है, दीपेश हैं, उत्तम मिश्रा हैं। आज जी साहिश साहब का बर्थडे है जी, तुसी विश करो। Many happy returns of the day, and I hope you have a great day. अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आप अपने घर वालों के लिए अच्छा नाम, मुल्क का नाम बनाएं। राहुल कुमार हैं, वो कहते हैं उमर गुल जो है वो रिटायरमेंट क्यों ले लिया? नहीं लिया उमर गुल ने रिटायरमेंट, वो खेल रहे हैं
डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले जो ये वाला PSL है इसमें नहीं थे, उससे पीछे उससे थे। पिछले वाले में तो और वो- 24 रन देके 6 आउट किए एक मैच में। पाकिस्तान की जो क्रिकेट कमेटी बनी है इकबाल कासिम साहब की सरबराही में, उसके भी ये मेंबर है। अच्छा जी, इसके अलावा प्रदीप कोरी हैं जी, प्रीतम भगत हैं जी, जतिन हंस, सचिन चौधरी हैं, मौलिक पाटिल हैं, शाहरुख रुस्तम हैं। लॉर्ड्स ऑफ प्रेयर फॉर फ्रेंडशिप ऑफ बोथ कंट्रीज एंड ही वांट्स कि हम लोग करीब आएँ, अपने अपने मुल्क को सपोर्ट करके क्रिकेट होनी चाहिए। बस कोशिश तो ये होती है, पहले इतनी नेगेटिविटी है हर तरफ, तो ज़रा अच्छी बात की जाए, बैलेंस बात की जाए, रैशनल बात की जाए और प्यार मोहब्बत की बात की जाए। विवेक यादव हैं, उमेश नाथ हैं, उमेश नाथ गोस्वामी हैं, अमित सिंह हैं। तो ये हैं जी आज के जो जितने भी लोग थे। और अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बिल्कुल और कमेंट्स And there is करें। no crying in cricket. हाँ, देयर इज़ नो क्राइंग इन लाइफ एंड एवरी लाइफ मैटर्स। और कल जड़ा मैच होने जा रहा है लग पता जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बहुत सारा प्यार। कल इंशाल्लाह दोबारा मोहब्बत। आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए Love अपना you ख्याल all. रखें। टेक केयर, बाय बाय।